वेलकम टू गेम चेंजर्स में आपके साथ दीपक मिश्रा। पाकिस्तान की टीम को बताओ कुछ, करती कुछ है, दिमाग उनका कहाँ रहता है ये उन्हें ही पता है। परफॉर्मेंस उनकी जीरो रहती है, लेकिन जिस तरीके की वो हरकत करते हैं और बदनामी भी पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम और खिलाड़ियों की दिमागी सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी है कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना और क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। क्योंकि शाहीन अफरीदी भाई उनके फास्ट बॉलर है, वो आते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है, जो हारिस रऊफ ने या फिर साहिबजादा फरहान ने चीज़ें की थी मुकाबले में, क्योंकि उसकी बड़ी थूथू हुई जिस तरीके के उन्होंने रिएक्शंस दिए हैं। और परफॉर्मेंस तो देखो उनसे हो नहीं पाई, मैच तो जीते नहीं जा रहे, ये फालतू की सारी चीज़ें करने आए उनको। उनके जो चीफ हैं क्रिकेट के, वो आ जाते हैं प्रैक्टिस मैच में, अपने खिलाड़ियों के ऐसे मोटिवेट करते हैं जैसे पता नहीं खिलाड़ियों के पास क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर लेंगे। और ऊपर से जब शाहीन अफरीदी से पूछा जाता है कि भाई वो किस तरीके का फालतू एग्रेशन कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप, तो आप खुद ही देख लीजिए कि शाहीन अफरीदी ने क्या कहा है। अब भाई शाहीन अफरीदी मतलब उनका तो बेसिकली यही कहना है कि हम कोई ऐसा प्लान नहीं बनाते कि हम एक एग्रेसिव नेचर के साथ ही आगे बढ़ेंगे, और हम तो भाई हमेशा से एग्रेसिव रहे हैं और हम जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे, स्टार्ट किया था जब से, तब से एग्रेसिव रहे हैं और हम इसी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। टीम का मोराल जो है वो ऊंचा रखते हैं और ये सारी चीज़ें हम करते हैं। आप पढ़ सकते हैं उनका पूरा रिएक्शन। और हम यहाँ पर एशिया कप जीतने के लिए आए हैं, हमारा मेन काम है भाई क्रिकेट खेलना और हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो शाहीन अफरीदी को आई थिंक ये चीज़ समझ में भी नहीं आ रही कि एशिया कप जीतने के लिए बाकी मैचेस भी जीतने होते हैं, और जब आप इस तरीके की क्रिकेट खेलते हो तो अभी ये सब चीज़ें मतलब कहते हैं ना, ख्याली पुलाव दिमाग में आने नहीं चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो रिएक्शंस दिए थे उस दिन ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मुकाबले में, आप देख सकते हैं उनके खिलाड़ियों का रिएक्शन। अब इस पर तो पूरी दुनिया देख ही चुकी है और जान चुकी है कि इनकी मानसिकता क्या है। लेकिन उस पर जब शाहीन अफरीदी से सवाल पूछा गया तो उनको भी लगता है कि यार ये सारी चीज़ें तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि पहले से इनकी मानसिकता ये रही है, पहले से ही जो अभी ये कर रहे हैं, अगर इनको ये सब नॉर्मल लगता है तो इट मीन्स कि पाकिस्तान क्रिकेट की मानसिकता तो पहले से ही यही रही है, तभी उनके खिलाड़ी ये कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब ऐसे में शाहीन अफरीदी हो गए या फिर इनके बाकी खिलाड़ी हो गए या फिर जो भी इनके टीम के मेंबर्स हो गए, उनको लगता है कि जो है ठीक है। लेकिन इन सब को लेकर आगे वक्त में यही होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आईसीसी को दिखाई जाए कि भाई ये किस तरीके से मुकाबलों को पॉलिटिकली एंगल के थ्रू आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके के रिएक्शन दिए जा रहे हैं। क्योंकि जंग तो ये हारे ही थे, मुकाबले भी हार रहे हैं अब, और जब मुकाबले हार रहे हैं तो इस तरीके की रिएक्शंस देकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, और जो उनका उल्टा इनके ऊपर पड़ रही है। और ऊपर से जब शाहीन अफरीदी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो कहते हैं हमारा मेन जो काम है वो एशिया कप जीतना है। अरे भाई एशिया कप जीतने के लिए इंडिया से भी जीतना पड़ेगा। एशिया कप हलवा नहीं है, रोड पर रखा हुआ कोई कप नहीं है कि चलते फिरते 20 रुपये देकर खरीद लिया। एशिया कप जीतना है तो इंडिया से जीतना पड़ेगा। हालांकि अब देखना है, पहले बात तो ये है कि क्या फाइनल में पहुंच पाती भी नहीं पहुंच पाती है पाकिस्तान, वो एक अलग चीज़ है, क्रिकेट अलग चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर टॉपिक ये था कि पाकिस्तानियों का आप ये दिमाग देख लीजिए कि ये कितनी भी गलती कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। और इनका मानसिकता यही बताती है कि जो ये कर रहे हैं इनके लिए नॉर्मल है। ये पहले भी आई थिंक यही चीज़ करते रहते हैं। तो आप लोग बताइए आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि ये पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे, मेन मुद्दा यही है। आप लोग बताइए अपना रिएक्शन और साथ ही गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब भी कीजिए।